खजूरी खास में जल भराव के विरोध में नाव चला आप नेता मनोज त्यागी ने साधा निशाना। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी नेता मनोज त्यागी ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की जल भराव समस्याओं को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। त्यागी ने खजूरी खास थाने के सामने जलमग्न सड़क पर नाव चलाकर स्थानीय प्रशासन और दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका यह प्रदर्शन न केवल लोगों का ध्यान खींचने वाला था, बल्कि उस पुरानी समस्या की ओर भी इशारा था जिससे क्षेत्रवासी वर्षों से जूझ रहे हैं। त्यागी ने दिल्ली सरकार और स्थानीय विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। क्योंकि बार बार लोगों के बीच में जाकर के कहा सरकार बनेगी तो मैं मंत्री बनूंगा, लोगों ने मंत्री को जिता दिया। लेकिन आज ये करावल नगर की जनता बड़ी परेशान है। करावल नगर में सोनिया विहार में रहने वाले बच्चे, श्री राम कॉलोनी में रहने वाले बच्चे, खजूरी में रहने वाले बच्चे जो इधर स्कूलों में आते हैं, कोई श्री राम स्कूल में पढ़ने जाता है श्री राम कॉलोनी के, कोई खजूरी के स्कूल में पढ़ने जाता है, कोई सोनिया विहार के स्कूल में पढ़ने जाता है। आज वो मजबूर हैं इस गंदे पानी से निकल करके अपने स्कूल जाने के लिए, अपने घर आते समय इस गंदे पानी से होकर के निकलने के लिए। आप लोगों ने भी देखा कितने बच्चे गंदे पानी से होकर के निकल रहे हैं। आज ये सब लोग त्रस्त हैं और कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, लेकिन इस सरकार को जगाने का काम विपक्ष का है। आज हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए करावल नगर की जनता ने जो हमें 84,000 वोट दिया, उस 84,000 वोट के नाते हम जनता के लिए इस गंदे पानी की निकासी के लिए आए हैं कि कपिल मिश्रा आप सरकार में मंत्री हैं, आप करावल नगर विधानसभा के विधायक हैं और आपने वादा किया था चुनाव के अंदर कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को इस करावल नगर विधानसभा से खजूरी थाने से पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। आज ये दर्द आपके दिल में नहीं है क्योंकि आप यहाँ नहीं रहते, आप नोएडा रहते थे, अब सिविल लाइंस कोठी में रहते हो, तो आपको इस गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं, आपको इन मध्यम परिवार के लोगों से कोई लेना देना नहीं, आपका इन बच्चों से जो गंदे पानी से होकर के निकलते हैं आपका कोई दर्द नहीं है इनके प्रति। लेकिन हम इसी क्षेत्र के रहने वाले, इसी क्षेत्र के बासिंदे, कोई सुबह मिलता है, कोई शाम मिलता है, छोटे बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं अंकल कुछ करवाओ। तो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए आज सरकार को जगाने के लिए आया हूँ कि सरकार जागे कि जो लोग थाने में शिकायत करने आते हैं वो कैसे गंदे पानी से होकर के निकल के जाते हैं, जो लोग बिजली घर में अपना बिल जमा कराने आते हैं, अपनी शिकायत करने आते हैं, अपनी कंप्लेंट करने आते हैं, वो किस तरीके से गंदे पानी से होकर के जाते हैं। सरकार को जागना चाहिए। कपिल मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री है, अगर वो अपनी विधानसभा के अंदर पानी की निकासी को बेहतर नहीं कर सकता तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार झूठी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बेकार है जो जनता के दर्द को नहीं समझती, सिर्फ गरीबों को दर्द देने का काम करती है। तो इस सरकार को जगाने के लिए और सचेत करने के लिए आया हूँ कि जो जनता गद्दी पे बिठाना जानती है वो गद्दी से उतारना भी जानती है। अच्छा सर, ये कितने दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ पर, कितने वर्षों? ये पिछले 8 महीने से यहाँ पानी है और 8 महीने से लगातार इस गंदे पानी से लोग होकर के निकल रहे हैं। कपिल मिश्रा ने चुनाव में वादा किया था कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को मैं इस पानी को साफ करा दूंगा। आज ये लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कब आएगा कपिल मिश्रा। तो क्या कारण है इस पानी के भरने का, कुछ आपको पता लगा? पानी का निकासी से बेहतर नहीं है, उस पर काम करना चाहिए, निकासी ठीक करनी चाहिए। पूरे सोनिया विहार का पानी गंदा जगह जगह भरा हुआ है, जगह जगह गड्ढे हैं, टूटी सड़कें हैं, लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त है। कुछ लोगों से बातें, कुछ युवा साथियों से बातें, उन्होंने कहा हम तो भैया मकान बेच के चले जाएंगे। ये दर्द है उनका। रेगा सरकार कहती है मात्र 3 महीने हमारी सरकार को अभी हुए हैं और आप 8 महीने पुरानी ये समस्या बता रहे हैं। तो ये तो आम आदमी पार्टी के समय भी ये समस्या थी, उस वक्त इसके निदान के लिए आप लोगों ने क्या किया? यहाँ पे विधायक कौन था? भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट। और आज विधायक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की। तो मोदी जी और रेखा गुप्ता जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इस गरीब जनता के लिए पानी की निकासी भी नहीं है तो आप जो वादे किए वो सब झूठे हैं आपके। जैसे आज तक पिछले 12 सालों से केंद्र में बैठी सरकार झूठ बोल के शासन करती आई है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी झूठ बोल के शासन करने का सोच रही है। लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी सजग और पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो हर बार अपने निर्णय तरीके से लेती है। अगली बार जब भी ये होगा तो आपको गद्दी से उतारने का काम दिल्ली की जनता करेगी। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज़।